हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, मनाली पेट्रोकेमिकल्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी प्रोपिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एंड पॉलीऑल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड दिस कंपनी इज द ओनली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एंड ऑल्सो इट्स द फर्स्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोपिलीन ऑक्साइड विच इज द इनपुट मटेरियल फॉर द अफोरसेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 1449 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 6.25 की पी है, 63% है कंपनी की आरओसी एंड 47.1% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई अप्रोक्सीमेटली 25%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 27% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड अप्रोक्सीमेटली 3% है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 267 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 306 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 408 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड उसके साथ साथ एक और चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 37 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 120 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में है ही है। एंड उसके साथ साथ कंपनी की इनकम की तरह ही कंपनी की जो प्रॉफिट है वो भी टाइम के साथ साथ कम हो रही है। एंड और एक चीज़ अगर आप लोग इस कंपनी के बारे में नोटिस करोगे तो वो यही है कि कंपनी की इनकम तो ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बराबर ग्रो कर रही है। एंड इसी रीज़न की वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे डिटोरिएट की है, हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है सितंबर 2022 की क्वार्टर की। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। एंड उसके साथ साथ अगर ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है बाय दिसंबर 2022 और मार्च 2023 ये कंपनी लॉस भी देने लग जाए। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 50 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये। एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 172 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 346 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गई सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने बाइंग की है, बाकी एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने ही सेलिंग करी है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में दो बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हैं तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली तो स्टेबल है, लेकिन सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। एंड जिस हिसाब से कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में परफॉर्मेंस दिखाई है, परफॉर्म की है, वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है बाई दिसंबर 2022 की क्वार्टर या तो फिर मैक्स टू मैक्स मार्च 2023 की क्वार्टर ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग बन जाएगी। तो सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन चाहे कितने भी भरोसा क्यों ना हो इस कंपनी के ऊपर, शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन एज ऑफ नाउ प्लान मत करो। पहले कंपनी को थोड़ा सा रिकवरी दिखाने दो, उसके बाद ही फिर से इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना। बाकी अगर भरोसा है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड ड्यू टू वीक रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर ये कंपनी अभी अपनी 87 रुपीज़ की सपोर्ट बेस से भी स्लिप कर गई है। एंड एक और चीज़ अगर आप लोग इस कंपनी में नोटिस करोगे तो वो यही है कि जून क्वार्टरली की रिजल्ट आउट होने के बाद इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10% की गिरावट दिखाई थी। एंड सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट होने तक ये कंपनी एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही थी। एंड सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट होने के बाद कंपनी ने सेम 10% के आसपास की ही गिरावट दिखाई है। एंड स्टॉक मार्केट की एक कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अगर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ यहाँ पे हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, जब तक ना दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो जाती है तब तक। तो ऐसे में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि मैक्सिमम चांस तो यही है कि कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स तो मार्क किया हुआ है, लेकिन ये जो कहावत है ना कि स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, 60% ऑफ द टाइम काम करती है। तो सिंपली उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि सिंपली स्विंग ट्रेड प्लान मत करो एज ऑफ नाउ। बाकी अगर प्लान करना चाहते हो तो ये इंटायरली आप लोगों के ऊपर है, आप लोग खुद के रिस्क पे कर सकते हो, लेवल्स आप लोगों के सामने है। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं मना कर ही रहा था फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम कि अभी इस कंपनी में एंट्री मत लो, पहले इस कंपनी को थोड़ा सा रिकवरी दिखाने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में एंट्री लेना। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी 5 से 10 साल बाद आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जाएगी, तो सिंपली अभी इस कंपनी में जितना सस्ते में आप लोगों को एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 65 रुपये के आसपास मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया है। एंड बाकी अगर कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट ये कंपनी आप लोगों को 80 रुपये के आसपास या तो फिर 79-80 रुपीज़ के आसपास तो मिल ही जाएगी। तो आप लोग 79 to 80 रुपीज़ के बीच में भी इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो फॉर लॉन्ग
टर्म। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।